ये रविवार का व्रत और रविवार से संबंधित कोई भी चीज अगर आप करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा फलदायक होती है। तो दोस्तों इसी विषय में मैं आज बात करूंगा, और साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनको कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी पूजा का फल हमें मिले। यानी कि अगर कोई भी, खास करके मिडिल क्लास का जो आदमी है, जो धन दौलत से दिक्कत है, जिसको विद्या बुद्धि से दिक्कत है, उसको रविवार की यानी कि सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान ग्रहों में सबसे पवित्र ग्रह माना जाता है। सूर्य के बगैर पूरी सृष्टि नहीं है। सूर्य के बगैर आपको न गर्मी मिल सकती है, न ऊर्जा मिल सकती है, और ना ही आपको एनर्जी या आपके शरीर के अंदर दौड़ने भागने चलने की ताकत उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सूर्य भगवान के पूजा से संबंधित। सूर्य भगवान की पूजा बहुत ही ज़्यादा स्वास्तिक होती है। यानी कि सूर्य भगवान की अगर आपने पूजा करनी है तो आपको जो जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ें हैं, जो जमीन के नीचे से निकाली चीज़ें हैं, उनका पूर्ण ही वेद है। यानी कि पूर्णता से उनको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप आलू यूज ना करें, आप प्याज यूज ना करें, आप जो जमीन के नीचे उगने वाली चीज, जैसे आप मूंगफली खाओ, मूंगफली नहीं खा सकते हैं। उसके अलावा और भी कई वनस्पति होती है जो जमीन के नीचे उगती है। जमीन के नीचे वाली चीजें नहीं खाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम जमीन पर, कई लोग टट्टी पेशाब कई चीजें कर देते हैं, कई कीड़े मकोड़े कर देते हैं, उसी से वो रस बन जाता है, और उसी रस को अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है। दोस्तों, रविवार की पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया, स्वास्तिक होना बहुत जरूरी है। आपको 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले आपको जमीन के नीचे उगने वाली चीजों को छोड़ देना पड़ेगा, तभी आप रविवार की पूजा कर सकते हैं। जमीन के ऊपर उगने वाली जो चीजें हैं उनको आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रविवार की पूजा कैसे करें? सबसे पहले तो आपके पास लाल कपड़े होने चाहिए। यानी कि आपके पास लाल गमछा होना चाहिए, या लंगोटी आप कुछ भी पहनते हो, लाल कपड़े होने चाहिए। उसके बाद आपको जो है कि चतुर्थ स्नान करना पड़ेगा। चतुर्थ स्नान कैसे करना पड़ेगा? भगवान सूर्य भगवान का जो सबसे प्रिय चीज है वो पालस्य पुष्प है। चलो, पालस पुष्प तो बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए आप कुमकुम ले आइए। अगर कुमकुम भी आपके आसपास या घर में अवेलेबल ना हो तो आप जो है पीपल के पत्ते ले आइए। पीपल के पत्ते को थोड़ी सी हाथ से वो करके उसका रस उस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद आप थोड़ी सी सफेद सरसों, सरसों कई प्रकार की होती है, सफेद सरसों थोड़ी सा उस जल में डाल दीजिए, सफेद तिल डाल दीजिए। और उसके बाद आपको उस जल को आमंत्रित करना है। कैसे करना है? कि हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, हे गोदावरी, हे नर्मदा, हे सिंधु, हे कावेरी, ये जल जिस भी नदी का है, जिस भी गंगा का है, कृपया ये जल मेरी आत्मा ने जो इस शरीर को धारण कर रखा है, इसको शुद्ध करें। और उसमें ओम सूर्याय नमः, यानी कि उस जल में आप लिखें ओम सूर्याय नमः 3 बार।
उसके बाद उस जल से आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप जहां पर भी पूजा करते हैं या जहां भी आपने पूजा करनी है उस स्थान पे जाइए और धरती माँ से वहां पे सूर्य भगवान को आसन देने के लिए आज्ञा मांगिए कि हे धरती माँ, मैं रविवार के दिन आज सूर्य भगवान का आह्वान कर रहा हूं। कृपया आप मेरे को जो स्थान उपलब्ध है उस स्थान को शुद्ध करने की इजाजत दीजिए। ऐसे करके आप उस स्थान को, जो भी आपने पोछा लगाना है, सफाई करनी है वहां पे या कुछ भी करना है, वो आप कर दीजिए। उसके बाद उसके चारों तरफ आपने रंग अग्नि बीज रंग से चारों तरफ या तो आप सफेद मिट्टी से घेरा बना दीजिए या आप लाल मिट्टी से घेरा बना दीजिए या आप किसी भी प्राकृतिक चीज से, चंदन से बना दीजिए। रंग बीज बोलते हुए आपको घेरा बनाना है ताकि कोई भी अशुद्ध शक्तियां उस घेरे के अंदर ना जा पाए। इसके बाद आपने लाल कपड़ा वहां पे बिछा देना है। बिछाने के बाद उस लाल कपड़े पे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। जब आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, फिर आपको जल देवता को आमंत्रित करना है कि हे जल देवता, मैं आज रविवार के दिन सूर्य भगवान का आह्वान कर रहा हूं। कृपया सूर्य भगवान को तृप्त करने में आप मदद कीजिए और सूर्य भगवान के आने के साक्षी बनिए। ये कहने के बाद आप वहां पर थोड़ा सा जल छिड़केंगे। फिर आप उसके बाद अग्नि का आवाहन करेंगे कि हे अग्नि देवता, मैं आज रविवार के दिन सूर्य भगवान का आह्वान कर रहा हूं। कृपया आप आके प्रज्वलित हो जाइए। ये कह करके आप दिया जलाएंगे। सूर्य भगवान को बुलाने से पहले दिया जलाना पड़ेगा। उसके बाद आप वनस्पति को का आह्वान कीजिए। जो भी फल फूल आप लेके आए हैं उस वनस्पति का आप आह्वान कीजिए कि हे वनस्पति देवता, मैं आज रविवार के दिन सूर्य भगवान का आह्वान कर रहा हूं। कृपया आप अपने शरीर से उत्पन्न हुए फलों से सूर्य भगवान को तृप्त कीजिए या उनकी भूख मिटाइए। ये कहकर के आप फलों को आमंत्रित कर देंगे। फिर आप आकाशिक द्रव्य को आमंत्रित करेंगे कि हे आकाश देवता, आपके द्रव्य से ही संपूर्ण सृष्टि का सर्जन होता है। कृपया आप आकर के सूर्य भगवान को तृप्त करने का कष्ट करें। फिर आपको वायुदेव को बुलाना पड़ेगा कि हे वायुदेव, आप संपूर्ण सृष्टि के संचालक हैं। सभी जीव आप ही से प्राणवायु से जीवित रहते हैं। कृपया आप आकर के, मैंने सूर्य भगवान का आह्वान कर रहा हूं, उनको, उनके शरीर को सजीव करने के लिए आप पधारें। ये कह करके उसके बाद आप सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। हे सूर्य देवता, आप, मैं, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका नक्षत्र है, जो गोत्र है, जहां आप पूजा कर रहे हैं और जिस स्थान में कर रहे हैं, जिस राज्य में कर रहे हैं और जिस स्थान पर कर रहे हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूंगा कि मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवास गोत्र, भारतवर्ष, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र में हे सूर्यदेव आपका आह्वान करता हूं। उसके बाद आप सूर्यदेव को उस जगह पे थोड़ी सी जल डाल करके, हवा को यूं यूं करके, अग्नि को दे करके और फल फ्रूट दे करके उनका आह्वान करें। जब सूर्यदेव आ जाएं, उसके बाद आपको ओम घर्णिं सूर्याय नमः, ओम घर्णिं सूर्याय नमः,
ओम घृणिं सूर्याय नमः। इस मंत्र से सूर्य भगवान को आप जितनी बार पढ़ सकते हो, 3 से ज्यादा, जितनी बार आप बोल सकते हो वो बोल करके सूर्य भगवान को संतुष्ट कीजिए। अब सूर्य भगवान से आप क्या प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्यदेव, आप 9 ग्रहों के राजा हैं, 9 ग्रह आपके अधीन चलते हैं, आप राजा हैं, बृहस्पति आपके मंत्री हैं, बुध आपके व्यापार करता है, शुक्र आपके पारिवारिक संतुष्टि देने वाले हैं, मंगल आपके वीर हैं, यानी कि आपके फौजी हैं, नौकरी प्रदान करने वाले हैं, शनि आपके न्यायक हैं, जो न्याय के देवता हैं शनि हैं। उसके अलावा जो राहु हैं वो आपके दरबार को मणियों से विशुभूत मणि सिंहासन है। जो केतु हैं वो आपके संपूर्ण दरबार के मस्तिष्कवासी और सबके दिमाग को संचलित करने वाले हैं। हे सूर्यदेव, आप 9 ग्रहों के साथ हमारे और हमारे परिवार का, हमारे रिश्तेदारों का, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कीजिए। उसके बाद आप फिर ओम घृणिं सूर्याय नमः इस पाठ का जितनी बार आपसे हो सकता है पाठ करें। फिर आप 9 ग्रहों का स्तोत्र करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ओम जपकुसम सांकस्यम कास्पेवी महादूत्यम तमसोय सर्व पापाते प्रणतोषे दिवाकरम ददी सकाण तुषाराम्यम क्षीरोदाणी संभवम नमामि शशान्य सौम्यम शंभुमुक्ते भूषणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्यकांत्य संप्रभम कौमारी शक्ति हस्ताचे तंग मंगले प्रणाम्यम पिरांड गुकुल कास्पाम रूपेण प्रत्यम बुद्ध्यम सोमाय सोम गुणपेते तंग बुद्धे प्रणाम्यम देवाणि च ऋष्याणि च गुरु काचान त्रिवियम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशे तंग नमामि बृहस्पतियम हेमकुंद मृणालाभ्यम दैत्यम परम गुरम सर्वशास्त्र प्रभावाक्ते भार्व्यावे प्रणाम्यम नीलजनय समाभासम रविपुत्रे यमाग्रजम छाया मार्तोंड संभूतम तंग नमामि शनेचरम अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिकाकारक बृहस्भूते तंग राहुवे प्रणाम्यम पालास्य पुष्प सांकसम तारिका ग्रहमस्तिकम रौद्राय रौद्रतम घोरे तंग केत्वे प्रणाम्यम। ओम सर्वाणि ग्रह, सभी ग्रह मुझे जय दें, विजय दें, हमारे शत्रुओं का नाश करें, हमें धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर दें, हमारे दुख दरिद्र कष्टों को दूर करें। इस प्रकार आप 9 ग्रहों की पूजा कर देंगे। उसके बाद 9 ग्रहों को वनस्पति से संबंधित फल फ्रूट जो कुछ भी आप लेके आए हैं उनको अर्पण कीजिए। और उसके इस को करने के बाद, जब आप ये सब चीज कर देंगे, इसको करने के बाद आपको सूर्य भगवान 9 ग्रहों से जो भी वार्तालाप करनी है आप कीजिए। कैसे कीजिए? हे सूर्यदेव, आप आए, धन्यवाद। आपको मैंने फल अर्पण किया, आपको मैंने जल अर्पण किया, आपको मैंने वायु अर्पण की, आपको मैंने अग्नि अर्पण की, आपको आकाशिक त्वत्य अर्पण करे। हे सूर्यदेव, मेरे परिवार के अंदर जो भी कष्ट हैं, जो भी जिसका भी भाग्य उज्जवल नहीं हो पा रहा है, कृपया उसका भाग्य उज्जवल कीजिए। जो मेरे रिश्तेदारी में है, जिनका भाग्य उज्जवल नहीं हो पा रहा है, उनके भाग्य का उज्जवल कीजिए। जो मेरे गोत्र के अंदर हैं, जिनका भाग्य उज्जवल नहीं हो पा रहा है, कृपया उनके भाग्य को उज्जवल कीजिए। इस संपूर्ण सृष्टि के कष्टों को दूर कीजिए। संपूर्ण सृष्टि में जो भी रोग दोष बीमारी असामाजिकता है उसको दूर कीजिए। हे सूर्यदेव,
हम आपको मन कर्म वचन और ध्यान से प्रणाम करते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कुल को हमेशा सर्वश्रेष्ठ रखोगे। ये कहने के बाद आपको ये पूजा 3 दिन से ज़्यादा जितने दिन आप कर सकते हो, वैसे 9 दिन का विधान है, मगर लोगों के पास समय की पाबंदी की वजह से 3 दिन से ज़्यादा आप जितने दिन कर सकते हो उतने दिन आप इस पूजा को कीजिए। आपके घर में, आपके कुल में लोग सर्वश्रेष्ठ होने लग जाएंगे। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं घर के सदस्य, उनको ये करने से पूरे घर और पूरे परिवार और पूरे बिरादरी का नाम रोशन हो जाता है। मेरे इस पूजा से कई लोगों का भला हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जिनके, जो कि बिल्कुल एकदम निम्न स्तर के थे और आज वो उच्च स्तर के हो चुके हैं। उनके बच्चों ने इतना नाम कमा दिया है आज कि पूरे विश्व में उनके नामों को लोग जानते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इसके बाद सामग्री है, फूल है तो फूल आप अलग एक टाइम पे बहाएंगे, फल है तो दूसरे टाइम पे वो फल बहाएंगे, यानी कि एक ही पोटली बना करके आप नहीं बहाएंगे। जो भी सामग्री वहां पर बची हुई है उसको आप एक एक करके बहाएंगे। ये आप 3 दिन के बाद और 9 दिन तक अगर आप करना चाहो तो बहुत बढ़िया है। आप देखना जो भी आपकी आने वाली पीढ़ी है उसमें से कोई ना कोई बच्चा ऐसा निकल जाएगा कि वो पूरे विश्व में नाम कमा देगा। इसी के साथ मैं रंजीत सिंह इजाजत चाहता हूं। आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।